सो नाउ कैनरा बैंक लिमिटेड, आप देखिए 545 का प्राइस है और यहाँ पर मैनेजमेंट ने घोषणा कर दी है कि हम स्टॉक को स्प्लिट कर सकते हैं, यानी कि एक शेयर 10 हिस्सों में बटेगा, यानी कि आपको 50 रुपए दिखाई दे सकता है, 50, 55, 60 रुपए कैनरा बैंक का स्टॉक दिखाई दे सकता है अगर यहाँ पर मंजूरी मिल जाती है तो। और यहाँ पर न्यूज आ चुकी है 26 फरवरी को यहाँ पर मैनेजमेंट जो है वो मीटिंग करेगा और 26 फरवरी को यहाँ पर पता चलेगा स्टॉक स्प्लिट। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, क्या वाकई में 10 टुकड़े होने वाले? देखिए ये 26 फरवरी को पता चलेगा कि एक स्टॉक 10 भागों में बटेगा या फिर 5 भागों में बटेगा। यस, यहाँ पर फेस वैल्यू की अगर बात करें तो 10 की फेस वैल्यू है और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो डिसाइड करेगा कि 5 टुकड़ों में होना है या फिर यहाँ पर जो है आपका 10 टुकड़ों में होना है। अगर 10 में होता है तब तो बहुत ही बढ़िया बात है, शायद कैनरा बैंक से बेहतरीन आपको स्टॉक नहीं देखने को मिलेगा। 10 का अगर हो गया, ये अगर एक शेयर के 10 टुकड़े हो गए तो खरीदने में भी आसानी रहेगी निवेशकों को। और अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो 10 का ऐलान अगर हो गया तो ये एक बढ़िया तेजी दिखा भी सकता है स्प्लिट के खबर आने के बाद भी। तो अभी कैनरा बैंक पीएसयू में 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली बैंक है और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट क्यों है, ये परफेक्ट पिक क्यों है, जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं आईओ भी चल रहा है, वो तो इससे भी ज़्यादा सस्ते हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ 70-80 रुपये में मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें यूको तो वो भी हमें जो है 100 रुपये के अंडर मिल रहा है, वो अगर 500 रुपये होगा तो ज़्यादा बेनिफिट देगा हमको। तो देखिए रियलिटी में आइए ज़रा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो ऐसे स्टॉक्स हो चुके हैं जो कि पूरा का पूरा रिस्क पर चल रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि वो कहाँ पर चल रहे हैं, उनको कहाँ पर ले जाया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ बाई प्राइस आप देख रहे हैं, 2 डिजिट का स्टॉक है, रोज ट्रेडिंग यहाँ पर चल रही है, कोई भी फंडामेंटल से लेना देना नहीं है। आपने यहाँ पर जो है अगर सोचा कि पीएसयू में सिर्फ और सिर्फ ये 100 रुपये से नीचे वाले स्टॉक क्यों चल रहे हैं, ये बड़े बड़े स्टॉक क्यों नहीं चले इतने ज़्यादा, तो यही तो बात है। वहाँ पर चल रही है स्पेकुलेशन, यहाँ पर चल रहा है फंडामेंटल बेसिस पर। आप देखें एसबीआई क्यों नहीं दौड़ा 10%, आप देखें कैनरा बैंक क्यों नहीं दौड़ा 10%, 20%, 30%। तो वो यहाँ पर ना आपको समझना चाहिए कि ये फंडामेंटल ड्राइवन स्टॉक्स है, जबकि ये कितने सस्ते हैं। 6.73 का आपका पी रेशियो है इस स्टॉक का, जबकि आपका इंडस्ट्री पी पीएसयू बैंक्स का 10.65 है और बुक वैल्यू यहाँ पर जो है 450.90 रुपीज़ है। और बुक वैल्यू के हिसाब से अगर आप देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू तो अपने बुक वैल्यू से 1.21 टाइम ऊपर चल रहा है, यानी कि अभी भी स्टिल डबल भी हो जाए तब भी ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक ही कहलाएगा। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर जो है मर्ज किए गए थे कई सारे बैंक्स, तब जाके एक बिग बैंक्स बनाए गए, तो उसमें क्या बड़ी बात है, उनको उतना पेन भी तो दिया गया था। कैनरा बैंक को पेन दिया गया था, पीएनबी में पेन दिया गया था, बैंक ऑफ बड़ौदा को पेन दिया गया था, तो ये सारी चीज़ें। अब आप देखिए यहाँ पर सिनेरियो क्या चला है। आईओबी, इसका मार्केट कैप 1,27,000 नहीं है बल्कि 1.44 लाख का है, यानी कि 1,44,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कैनरा बैंक 94,000 पर है। यही आप पकड़ सकते हैं कि क्या चल क्या रहा मार्केट के अंदर। जब आप इन सब चीज़ों को देखें, हवा निकल जाएगी इनकी, लेकिन इनकी नहीं निकलेगी। आप देखिए इंटरेस्ट अर्न कौन कमा रहा है, सबसे ज़्यादा कमाई किसकी है? कैनरा बैंक 85,000 करोड़ का यहाँ पर जो है ना आपका इंटरेस्ट अर्न है एनुअली। ये मैं 2023 मार्च के हिसाब से बता रहा हूँ, 2024 मार्च का तो इससे भी हाई है। जब पूरी आपका मार्च में एनुअल रिपोर्ट आएगी तब आप देख लीजिएगा कैनरा बैंक का कहाँ है। 90,000 करोड़ के एवं निकलेगा वो। इसके साथ साथ इंडियन ओवरसीज का देखिए 19,406.97 करोड़ का पूरे साल का इंटरेस्ट अर्न है। मार्च में रिजल्ट आएगा, आप देख लीजिएगा, अराउंड यहाँ पर जो है 21-22 हज़ार करोड़ के पास पहुंचेंगे। फिर भी इतना वैल्यू कैसे? तो ये सब ना स्पेकुलेशन चल रही है, यहाँ पर वैल्यू नहीं है, मार्केट कंसर्न है। कोई यहाँ पर जो है सामने आकर बोल नहीं रहा है, मार्केट बहुत कंसर्न में है, ठीक है ना। तो इस बात को आप समझिए, पैसा एक सेफेस्ट जगह पर रखिए। वो 2 डिजिट का स्टॉक है, उसको लिए सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग पर्पस के लिए उसको बनाकर रखा हुआ है। अभी जैसे उनका काम हो जाएगा, जो दौड़ा रहे हैं वो अपना सब निकल जाएंगे बेच बाच कर, पब्लिक रह जाएगी उसके अंदर, वो फंस जाएंगे। ऐसा कहीं ना कहीं सिनेरियो बनेगा। ये आपका 2020 में भी बना था एक बारी, जब कोविड के बाद यहाँ पर जो है तेजी बनी थी मार्केट में। न्यू इन्वेस्टर आए थे, यहाँ पर कौन से क्या इन्वेस्टर डबल थोड़ी हो गए, वही इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन तेजी देखिए कैसी हो रही है। तो वो आप देखिए प्रॉफिटेबिलिटी में भाई आप देखो यहाँ पर 3 से 4 गुना ज़्यादा कैनरा बैंक आईओबी से ज़्यादा प्रॉफिटेबल है।
अब आप सोचिए यहाँ पर, तो यही बात है। असेट्स अगर आप देख लेंगे तो आप ये कहेंगे कि क्या हो रहा था इस बैंक के अंदर। सो ये बात अलग है भाई, फंडामेंटल अलग है। स्टॉक ड्राइविंग जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सिनेरियो डिफरेंट है। आप देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू 5.32 टाइम पर आपका आईओबी मिल रहा है। अब आप बताइए मतलब किस तरीके से दौड़ हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग चल रही है और कुछ भी नहीं है। जबकि आपका यहाँ पर देखिए 1.16 टाइम, और अभी अगर हम देखें, अभी हमने देखा 1.32 टाइम पर चल रहा था अपडेटेड। तो इतना ह्यूज अंतर है, इतना ह्यूज अंतर है। अभी ये तो अपडेटेड भी नहीं है, ये तो और भी हायर होगा। लमसम 5.50 या 5.60 टाइम अपने बुक वैल्यू के ऊपर चल रहा है आईओबी। तो इतना ह्यूज डिफरेंस है। ज़रा आप इस बारे में सोचिए। आरओसी देखेंगे, आरओई देखें, अब सॉरी आरओई देखेंगे, तब भी आपको कैनरा बैंक बेहतर देखेगा। तो ये सिनेरियो ना बिल्कुल डिफरेंट चल रहा है। आपको बहुत ही सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। गिरावट तो आएगी, कब आएगी कैसे आएगी पूछ कर नहीं आएगी, सिंपल सी बात है। जैसे निकलना होगा उन लोगों का, वो सब बेच बाच के निकलेंगे। एंड इवन नेट एनपी ये तो 2023 मार्च के हिसाब से है। अब तो बहुत ज़्यादा सुधार आ चुके हैं कैनरा बैंक में। 1.73% का है यहाँ पर नेट एनपी था। 1.83% का नेट एनपी आपका इंडियन ओवरसीज बैंक में था। तो यहाँ पर कैनरा बैंक में इसलिए बढ़ा था क्योंकि यहाँ पर कई सारी बैंक्स जो है वो मर्ज करी गई थी, तो उनका एनपीए भी आ गया था, हर बैंक के पास आ गया। धीरे धीरे सही हो रहा है वो। और ये रहे असेट्स आपका 2023 दिसंबर के हिसाब से अगर आप देखेंगे 15 लाख करोड़ के असेट्स हैं। आईओबी में अगर आप देखोगे 3 या 4 लाख करोड़ के असेट्स हैं। तो आप बताइए कौन कितना गुना है और किसकी वैल्यूएशन कितनी होनी चाहिए। तो यहीं पर एक बात है कि बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर जो है क्यों नहीं रैली दिखा रहा है, वैसी आपका यहाँ पर कैनरा बैंक क्यों नहीं दिखा रहा है। ये सब फंडामेंटल ड्राइवर है। यहाँ पर पैसा सेफ रहेगा, वहाँ पर पैसा एकदम स्पेकुलेशन की तौर पे झटके में जाएगा, आप कुछ कर नहीं पाएंगे वहाँ पर। एंड सेकेंड लास्ट, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कैनरा बैंक का हाई था 2010 में 800 रुपये। एनपीए बढ़ गए थे इन सभी के, और उसके बाद बहुत बड़ा डाउनसाइड हमें देखना पड़ा। 70 रुपये तक स्टॉक आ गया, या उससे भी नीचे ये स्टॉक आ गया था एक टाइम पर। तो 2020 के बाद शायद रैली स्टार्ट हुई, और 2020 के बाद हमें जो है अंडर परफॉर्मेंस खत्म होती हुई देखी, और ये सभी स्टॉक चले और रिकवर हुए। तो अभी देखिए हर साल रिटर्न है, और कहीं ना कहीं कैनरा बैंक जो है वो 800 का जो प्राइस है, जो ऑल टाइम हाई है, वहाँ पर भी जाएगा। स्लोली जाएगा बट जाएगा जरूर। और अगर एक बार स्प्लिट हो गया ये, और उसके बाद अगर आप देखेंगे ह्यूज रिकवरी आपको दिखेगी। 800 तो पता भी नहीं चलेगा, मतलब स्टॉक 80 रुपीज़ कब जाएगा, अगर 10 में टुकड़े हो गए 80 रुपये कब जाएगा पता भी नहीं चलेगा। एंड लास्ट यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पैटर्न है, 2020 के बाद का पैटर्न है। जरा सा भी आपको डिसअपॉइंट नहीं किया। जिस प्राइस पर आपने खरीदा वहाँ से आप जो है पैसा कमाते चले गए, डबल होता चला गया आपका पैसा। इतना यूज रिटर्न दिया, यहाँ से भी आपका पैसा डबल होगा। फंडामेंटल ड्राइवन रहिए, ये मार्केट फंडामेंटल ड्राइवन वालों का है। ये 6 महीने में सब कुछ रियलिटी निकल जाती है। ये जिस तरीके से रैली है आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये रैली ऐसा क्या हो गया कि अचानक से इतना रैली हो गया। तो क्या आप उस प्राइस पर खरीदने के लिए तैयार हैं? क्या वो 1000 रुपये हो जाएंगे विदाउट एनी रीज़न? वो 1000 रुपये जाने के लिए तैयार है? तो फिर इनका क्या होगा? जो इतना यहाँ पर जो है अफर्ट करते हैं, इतना कमा रहे हैं, इतना ह्यूज मैनेजमेंट यहाँ पर अपसाइड दिखा रही है बैंक्स का, इनका क्या होगा? यही चलेंगे, वहाँ पर आपकी कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सब कुछ है, माल इधर ही है। सिंपल सी बात है, माल इधर ही है। तो आप सोच रहे होंगे स्प्लिट से पहले ले लें या नहीं। अगर आपको पीएसयू बैंक्स पर भरोसा है तो क्या दिक्कत है? आपके सामने एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है, ठीक है, मार्केट के अंदर कुछ गिरावट आई या फिर अप डाउन हमें ज़्यादा देखने को मिला, आपको ये 10 रुपये 20 रुपये नीचे मिलेंगे आपकी खरीद के प्राइस से, लेकिन आप आगे के लिए लेकर रखिए, ठीक है ना। आप आगे के लिए लेकर रखेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये फंडामेंटल ड्राइवन स्टॉक्स है, ये आपका रिटर्न तो बनाएंगे ही, सिंपल सी बात है। तो वो यहाँ पर आपको करना है। और वैसे भी अब पीएसयू बैंक भी पीछे नहीं रहेंगे। फंडामेंटल ड्राइविंग स्टॉक्स जो है ना वो चलते ही रहेंगे। और वैसे भी प्राइवेट बैंक्स काफ़ी डिसअपॉइंट कर रही हैं, बट पब्लिक बैंक्स नहीं कर रही हैं। सिंपल सी बात है यहाँ पर। तो वो फेवरेबल जो है ना वो कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा पर नज़र रखिए। ये स्टॉक आपको कुछ करके दिखा सकते हैं। ये बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। चाहे आप स्प्लिट के बाद ले लीजिए, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आपके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। स्प्लिट हो जाने दीजिए, खबर आ जाने दीजिए, ज़्यादा बेहतर है। स्प्लिट के लिए अगर आप ले रहे हैं थोड़ी सी क्वांटिटी ले लीजिए ट्रेड के लिए कि भैया स्प्लिट की खबर आती है तो ठीक है। अगर 10 टाइम का स्प्लिट हो रहा है, अगर एक का 10 शेयर में कन्वर्ट हो रहा है ये,
तो ह्यूज अपसाइड कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल ही जाएगी, क्योंकि वो प्राइस बहुत छोटा रह जाएगा, ऐसे में इंटरेस्ट बहुत आएगा इसके अंदर। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार आप इनके ऊपर, इन पॉइंट्स पर आप एक बार खुद भी अपनी रिसर्च करिए, बाकी आपके जो ब्रोकर हैं या एडवाइजर हैं उनसे सलाह लीजिए, और अगर नहीं है तो आपके सामने ये सारे पॉइंट्स हैं, आपकी खुद की स्टडी काम आएगी। तो आप क्या कह रहे हैं इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।